Hello, dear students. I'm Pooja Bansal, your English teacher this side. Dear students, we are starting our lesson number 1 in reader book, and the name of your reader book is Raindrops. First lesson name is The House at the Back. First of all, we will understand the title of the lesson. The house at the back. What is the meaning of house at the back? It means पीछे वाला घर. The house at the back means here सबसे पीछे वाला घर. Right? Now come here. When we run out of essential provisions at home and need something urgently, who do we first turn to? Means when we run out of essential provisions at home and need something urgently, who do we first turn to? मीन्स कि अगर हमारे घर पे ज़रूरत की कोई चीज़ फिनिश हो जाती है, रन आउट हियर मीन्स फिनिश, कि कोई चीज़ फिनिश हो जाती है और हमें वो बहुत चाहिए होती है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड होती है, हु डू वी फर्स्ट टर्न टू? टर्न टू हियर मीन्स टू मूव. तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? Our neighbors often come to our rescue when we are stuck in tricky situations at home. तो घर पे कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वी मूव टू अवर नेबर्स टू गेट देयर हेल्प. सो रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन टू गर्ल्स आर अलोन इन एन अनफैमिलियर हाउस एंड द लाइट्स सडनली गो आउट. सो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है टू गर्ल्स जिनका नेम वंदना एंड इंदु है, they live in an unfamiliar house. Unfamiliar house means that is not known well. They do not know well. जिनको वो अच्छे से नहीं जानते, वो एक नए घर में आए हुए हैं, एक अनफेमिलियर हाउस में हैं और एकदम से उनके साथ क्या होता है? What happens when two girls are alone in an unfamiliar house and the light suddenly go out? और एकदम से लाइट भी चली जाती है तो क्या होता है? Does their neighbor help them? और क्या इस स्टोरी में उनके नेबर हेल्प करेंगे? करेंगे तो कैसे हेल्प करेंगे? राइट? इंदु, पापा एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट फॉर सम प्रोविजंस. आई एम रीडिंग योर पेज नंबर 6. इंदु, पापा एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट फॉर सम प्रोविजंस. बोथ ऑफ यू अनपैक योर स्टफ, called out Mrs. Sharma to her two girls, Indu and Vandana. So, dear student, in this story, you will get Mrs. Sharma, who is mother of the two girls, name is Indu and Vandana. And Mrs. Sharma, with her husband, she went to the market for bringing some provisions. कुछ घर का सामान लाने के लिए वो मार्केट जाती है अपने हस्बैंड के साथ. एंड शी इंस्ट्रक्टेड इंदु को वो इंस्ट्रक्शन देके जाती है कि बोथ ऑफ यू अनपैक योर स्टफ, कि जो भी सामान आपका है वो सब का सब अनपैक कर लो, उनको ऑर्गेनाइज कर लो. द शर्मा फैमिली हैड कम टू नैनीताल फॉर अ मंथ स्टे. Sharma family means that family, Mr. and Mrs. Sharma family had come to Nainital for a month stay, and Mr. Roberts, an old friend of Mr. Sharma, had given them the use of his ancestral home in the hill station. So जो शर्मा फैमिली है वो नैनीताल 1 महीने के लिए स्टे करने के लिए आए हैं और मिस्टर शर्मा के जो फास्ट फ्रेंड है मिस्टर रॉबर्ट, who is old and fast friend of Mr. Sharma, he had given them his ancestral home. Ancestral home means पुराना पूर्वजों का घर. हिल स्टेशन पे उनका एक एंसेस्ट्रल होम है और मिस्टर रॉबर्ट ने मिस्टर शर्मा को कुछ टाइम के लिए अपना घर दे दिया रहने के लिए. कम वंदु, हेल्प मी सॉर्ट आउट द क्लॉथ्स, कॉल्ड इंदु, पुलिंग ओपन अ लार्ज सूटकेस. सो इंदु जो है, as she is the eldest sister, she called Vandu and asked her to sort out the cloth. मतलब वो उसको बोलती है कि आके मेरी कुछ हेल्प करें, कपड़ों को जो है ऑर्गेनाइज कराए. And can't you wait? I still have not finished exploring the house, said Vandana.
तो वंदना इस पे क्या कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए वेट नहीं कर सकती हो? आई हैव नॉट फिनिश्ड माई टास्क. कौन सा टास्क वो कर रही है? शी इज एक्सप्लोरिंग द हाउस. वो पूरे घर को सर्च कर रही है. फ्लॉपिंग डाउन रिलक्टेंटली बिसाइड हर सिस्टर, अनपैकिंग एंड श्योरली वेट टिल टुमारो. और वंदना जो है वो फ्लॉपिंग डाउन मीन्स फॉल, रिलक्टेंटली मीन्स यर अनविलिंगली, बिसाइड मीन्स यर नेक्स्ट टू हर. वो अपनी सिस्टर के पास अनविलिंगली आके बैठ जाती है. अनपैकिंग हर कैन श्योरली वेट टिल टुमारो. और वो क्या कहती है कि जो अनपैकिंग का काम है वो हम कल नहीं कर सकते क्या? इंदू इग्नोर हर क्वेश्चन. शी वॉज द एल्डर ऑफ द टू एट 14. वंदना वॉज 12. सो इंदू जो है वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर करती है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देती. और जो इंदू है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इंदू इज द एल्डेस्ट गर्ल. शी इज द एल्डेस्ट सिस्टर एंड हर एज इज ऑफ 14 and Vandana was 12 years of age. Hey, I forget to tell you, there is an abandoned house with vines growing all over it behind ours. So इस पे जो है वंदना क्या कहती है कि आई फॉरगेट टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हमारे पीछे, हमारे घर के जो पीछे वाला घर है वो एक अबेंडेंट हाउस है. अबेंडेंट हाउस मीन्स द हाउस विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जहाँ पे कोई नहीं रहता. तो वंदना को उसको देख के ये फील आई कि ये एक अबेंडेंट हाउस है, यहाँ कोई नहीं रहता. वुड नॉट इट बी लवली इफ सम एडवेंचर कम्स अवर वे? Vandana sat dreamily. An avid reader of in Enid Blyton mysteries, she was always on the lookout for adventures. तो वंदना इस पे क्या कहती है कि कितना मजा आएगा ना अगर कुछ एडवेंचरस हो जाए, कुछ हमें एडवेंचरस करने को मिल जाए. सो वंदना सेट ड्रीमली. ड्रीमली मीन्स यार कि वो कुछ कल्पनाएं करते हुए, इमेजिन करते हुए, इस तरीके से वो बात कर रही है, कुछ इमेजिन कर रही है, ड्रीम्स ले रही है और सोच रही है कि शायद हमें कुछ एडवेंचरस यहाँ करने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना. इंदू द सेंसिबल वन did not reply as she hung their clothes in the old-fashioned wardrobe. Dear students, wardrobe here means cupboard. जो इंदू है, she did not reply, वो वंदना की किसी भी बात का जवाब नहीं देती इस समय. एंड शी हंग देयर क्लॉथ्स इन द ओल्ड फैशन वार्डरोब. और उस टाइम पे वो क्या काम कर रहे हैं? शी वॉज हैंगिंग द क्लोथ्स इन द वार्डरोब. वो अलमीरा में कपड़े हैंग कर रही है. सडनली द पावर वेंट आउट. पावर वेंट आउट हियर मीन्स लाइट गॉन. लाइट चली जाती है एकदम से. द गर्ल्स लुक आउट ऑफ द विंडो and saw that the entire town was plunged into darkness. अभी जो गर्ल्स हैं वंदना और इंदू, दे लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो से बाहर झांकती हैं और देखती हैं कि पूरा जो टाउन है, एंटायर टाउन मीन्स पूरा का पूरा ये जो शहर है इनका, दैट वाज प्लंग इनटू डार्कनेस. सब जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया, पूरा टाउन में डार्कनेस हो गई है. डू यू नो वेयर द कैंडल्स वुड बी? आस्क्ड वंदना. तो वंदना इंदू से पूछती है कि इंदू, डू यू नो वेयर आर द कैंडल्स? कैंडल्स कहाँ रखी है? ऑफ कोर्स नॉट, वी हैव जस्ट अराइव्ड हियर, रिमेंबर, स्नैप्ड इंदू. स्नैप्ड हियर मीन्स स्पॉक. इंदू क्या कहती है कि हम लोग अभी तो यहाँ आए हैं, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? कम लेट्स लुक इन द किचन, चलो जाके किचन में ढूंढते हैं. द लार्ज कॉलोनियल हाउस वॉज eerily silent as the two girls groped their way to the kitchen at the back. Vandana knocked over a box in the passage and both the girls jumped. तो अब क्या होता है कि जो घर है पूरा का पूरा, लाइट जाने के बाद साइलेंट हो जाता है. साइलेंट इन द सेंस ऐसी साइलेंस कि जिसको फील करके डर लगे. And as the girls groped their way to the kitchen at the back. और ग्रॉप हियर मीन्स सर्च, कि वो जो है हाथों से अपना टटोलते हुए, सर्च करते हुए किचन का रास्ता वो ढूंढ रही है. एंड वंदना नॉक ओवर अ बॉक्स इन द पैसेज. रास्ते में जो है एक बॉक्स गिरा होता है और वंदना जो उससे टकरा जाती है. बोथ द गर्ल जंप, और वो दोनों की दोनों लड़कियां उस बॉक्स को क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है. इट श्योर इज स्पोकन हियर सैड वंदना. तो वंदना क्या कहती है कि ये ना काफी फ्राइटनिंग सा लग रहा है, बहुत डरावना सा लग रहा है, लाइट चली गई है. शट अप एंड सर्च ऑर्डर्ड इंदू. तो इंदू जो है वो बड़ी भी है और वो उस पर कमांड कर रही है कि तुम चुप करो और जो कैंडल ढूंढने का काम है वो करो.
Soon her sister would be seeing a partitions. Actually Indu herself was feeling a little nervous. तो जैसे वंदना बातें कर रही है, फ्राइटनिंग सी बातें कर रही है, तो इंदु को भी थोड़ा नर्वस फील हो रहा है. राइट? लिसन, समवन इज सिंगिंग, एक्सक्लेम्ड वंदना. एंड फॉर वंस शी वॉज नॉट इमेजिनिंग थिंग्स. अब इस टाइम पे क्या होता है, वंदना जो है शी लिसन, समवन इज सिंगिंग. वो कहती है कि सुनो सुनो, ऐसा लग रहा है कोई गा रहा है, कोई गाना गा रहा है. एंड फॉर वन शी वॉज नॉट इमेजिनिंग थिंग्स. इस टाइम पे पहली बार स्टोरी में वंदना जो है वो कोई इमेजिनरी बातें नहीं कर रही है, कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रही है. उसको रियल फील हो रहा है कि हाँ कोई गाना गा रहा है. A lamp flickered at one of the windows. Here flicker means shimmering. In the house at the back. तो उनके घर के जो पीछे वाला घर है वहां पे विंडो पे उनको एक लैम्प शिमर मतलब जलता हुआ नजर आ रहा है. There is someone living in that house. इंदु exclaimed. तो जैसे इंदु ये सब चीजें देखती है, लैम्प को शिमर करते हुए देखती है, तो इंदु क्या एक्सक्लेम करती है, तो देयर इज समवन लिविंग इन द हाउस, कि इस घर में कोई ना कोई तो रहता है. परहैप्स वी कुड गो ओवर टू दैट हाउस एंड बोरो सम कैंडल्स. शी म्यूज्ड. म्यूज्ड मीन्स या शी विस्पर्ड. वो कुछ बात कर रही है अपने आप में कि हमें जो है परहैप्स वी कुड गो ओवर टू दैट हाउस एंड बोरो सम कैंडल्स. शी म्यूज्ड. तो वो जो है वंदना को बोलती है विस्परिंग वे में, आराम से धीरे धीरे उसको बोलती है कि हमें जो है उसके वहां घर पे जाना चाहिए और कैंडल्स लेके आनी चाहिए. दैट्स गुड आइडिया, हर सिस्टर रिप्लाइड. तो वंदना कहती है हाँ हाँ ये अच्छा होगा कि अगर हम जाके अपने नेबर्स से कैंडल्स ले आए. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर सेक्शन नंबर 1 फ्रॉम लेसन नंबर 1. रीड इट केयरफुली.